नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम 1-to-1 में। आज मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार। उमंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देश का मुद्दा बन चुका है जी। और पूरा देश एक ही सवाल कर रहा है कि इंदौर में हुई 17 मौतों का जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं समझता हूँ कि सिस्टम की लापरवाही है अगर मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही है। आपने देखा सतना में बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया, उसमें HIV हो गए, कई बच्चे से उससे ग्रसित हो गए। चूहे बच्चों को खा गए, आपने देखा कुतर गए। सिरप कांड हुआ छिंदवाड़ा में। अब इंदौर के अंदर दूषित पानी से ही हुई। तो इन सबके पीछे सिस्टम फेल्योर हुआ। जो अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे, जो जनप्रतिनिधि, जो सरकार बात करती कि हम सच्चे रखवाले और नेता मस्त, अधिकारी मस्त, ये कमीशन की सरकारें चल रही। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ महापौर से, इंदौर के। 2022 से आपके पास ये फाइल लंबित पड़ी थी, क्यों आपने 2.5 साल में निर्णय नहीं ले पाए? क्यों आपके 5 साल के अंदर, 5 महीने के अंदर आप फाइल रोक के रखे बैठे रहे? तो मैं समझता हूँ ये सब कारण है। आप लोगों की स्वास्थ्य से, उनकी जान से खेल रहे हो। आप अगर सीवेज की लाइन नहीं डल पाते टेंडर होने के बावजूद भी, तो क्या कारण है? क्या कमीशन लेना था, इसलिए आप नहीं दे पाए टेंडर? पर उमंग जी, आपने भी 2024 में मामला उठाया था। आपने विधानसभा में ये मामला उठाया था कि 125 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो फर्जी बिल हो गए। एक दिन के अंदर आप बता सकते हो, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर की लाइन डल जाती है ड्रेनेज की। इंदौर की जनता को पता नहीं है, सिर्फ टैक्स दे रही है, लेकिन इन्हीं के पैसे से करोड़ों के घोटाले हो रहे। 125 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पकड़ाए गए, छोटे अधिकारी पे गाज गिरी। मैं समझता हूं कि सीधे सीधे सरकार इसकी जवाबदार है, और सरकार के में जो अधिकारी इस समय है और उस समय थे वो जवाबदार है। लेकिन ये एक बात है कि जो इसकी जवाबदारी है उसको सरकार को पनिश करना चाहिए। क्यों नहीं पनिश करना चाहती सर? जो बड़े अधिकारी जिन पे पूरी निर्णय होते हैं, क्या उस पर करी? क्या महापौर पर कार्रवाई हुई? क्या कैलाश विजयवर्गीय ने जिस प्रकार से पत्रकार विरोधी आप लोगों को जो शब्द का उपयोग किया, क्या उस पर इनकी पार्टी ने करी? भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ की तरफ मोटी चमड़ी वाली हो गई है। करप्शन करो, शिष्टाचार। आप किसी अपमान करो तो ये शिष्टाचार। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनको सत्ता का नशा है। यही कारण है कि ये निरंकुश और मनमानी वाले फैसले लेते हैं, जिससे सरकार, जनता को सरोकार नहीं होता। एक सवाल का जवाब देंगे उमंग जी आप? जी और ये सवाल का जवाब किसी पार्टी से जोड़ के मत करिएगा। जी मध्य प्रदेश के अंदर देवास के एक एसडीएम ने अपने एक आदेश में घंटा शब्द लिखा, जी उसको लेकर के उस एसडीएम को सस्पेंड कर दिया सरकार ने। जी और मैं मानता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इसी शब्द का उपयोग करा था, कैमरे के सामने करा था, उन पे कार्रवाई नहीं होती। देखिए, मैं आपसे कहा है कि सरकार इतनी निरंकुश है कि उन्हें कोई किसी के अपमान से कोई मतलब नहीं। चाहे पत्रकारों का अपमान हो तो उनके मंत्री करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पहले सोफिया कुरैशी के खिलाफ किस प्रकार से विजय शाह ने टिप्पणी करी थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड हो गया है कि आपको, ये देश आपके लिए है, जितना लूट सको लूटो। जैसे अंग्रेजों ने लूटा ईस्ट इंडिया कंपनी से, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, क्या आपको जनता की भावनाओं की कदर नहीं है? क्या उनके अधिकारों की आपको लड़ाई नहीं लड़ना? क्या उनके अगर प्रताड़ित हो रहे या उनके साथ कोई घटनाएं घट रही है, आज इतने घरों के चिराग बुझ गए, उसकी जवाबदार कौन? सिस्टम की जवाबदारी थी। क्या उस परिवार वालों ने उनको मारा? इस सिस्टम ने मारा। इस सिस्टम में जवाबदार कौन लोग? आप लोग हो। मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी मंत्री, तो क्यों नहीं बात करना चाहते? क्या कारण है? क्यों नहीं जनता, इंदौर की जनता के सामने चेहरा दिखाना चाहते? क्यों इंदौर की जनता के से मुंह मोड़ रहे? आप प्रभारी मंत्री हो,
क्या कारण है? कैलाश विजयवर्गीय इतने वरिष्ठ मंत्री है और इस प्रकार की अगर टिप्पणी करेंगे तो क्या उंगलियां नहीं उठेगी? उठेगी, पर 100 बार उठेगी। महापौर चुप है, पार्टी बना रहे बर्थडे की। देखो, ये महापौर है इस इंदौर के नंबर 1। स्वच्छता की बात करते 8 बार स्वच्छ हुआ इंदौर। कहाँ स्वच्छ है? दूषित पानी पिला के स्वच्छ इंदौर का अवार्ड लेना चाहते हैं। पर मध्य प्रदेश के जो जिम्मेदार नेता हैं, चाहे कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, वो आपके लिए भी यही कहते हैं कि मोहन का जीतू, कैलाश का उमंग। देखिए, आरोप से कुछ नहीं होता, आप प्रमाण दो, आप प्रमाण दो। पर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो संसदीय कार्य मंत्री हैं। मैं आपसे कई बार कई जो चीजें आप उठाते हो तो उसमें कहा जाता है कि जरूर कैलाश जी ने जो है हिंट दिया उमंग सिंगार को, और उमंग सिंगार ने वो मुद्दा उठा दिया। उमंग सिंगार अगर इंदौर के अगर मास्टर प्लान की बात करता हूँ, अगर उमंग सिंगार इंदौर की सड़कों की बात करता, तो ये तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बात कर रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय क्यों नहीं मास्टर प्लान ला पा रहे? बताएं, क्या इनका मुख्यमंत्री इनका मास्टर प्लान पास नहीं कर रहा? ये बताएं कैलाश विजयवर्गीय। झगड़े इनके, लेकिन ये दूसरे पे उंगली उठाना चाहते हैं। आपस में इनकी नहीं पड़ती। आज अगर इंदौर का विकास नहीं हो पा रहा तो मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय के झगड़ों का कारण हो रहा। करें मुख्यमंत्री जी, अभी ऐलान करें कैलाश विजयवर्गीय, आपके जैसी वायरल करेंगे एपिसोड को, क्या मास्टर प्लान इंदौर का जारी होगा? कैलाश विजयवर्गीय तो कह रहे कि हम गए जून की बात करें, अगला जून आ गया। विधानसभा में बैठे रहते हैं, लेकिन इंदौर के नाम पर रोटियां सेक रहे, लेकिन इंदौर की जनता को बेवकूफ बना रहे। आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है, जहां जहां कांग्रेस विरोध करने जाती है तो पुलिस रोक लेती है, परमिशन नहीं मिलती। तो क्या कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकती? हर बार आपको देखते हैं तो आप लड़ते ही रहते हैं, कभी पुलिस वालों से लड़ते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ता है, आप संवेदना देने जा नहीं सकते हो, कोई मुद्दा होता है तो वहां बैठने नहीं जाना है आपको। हरीश जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लड़ नहीं सकते, मैं तो ये कह सकता हूं। और रही बात पुलिस को क्यों आगे करती है, अगर सरकार ने गलती करी तो एक्सेप्ट करे, वो पुलिस के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाते? आओ सामने, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम प्रदेश पे आपने हमको विपक्ष में बिठाया, तो हमारा फर्ज है कि जनता की जो बात है वो आप तक पहुंचाना। न्याय करना सरकार का काम है, लेकिन न्याय दिलाना विपक्ष का काम है। वो कर रहे, अगर उसकी बीच में रुकावटें पैदा करती है तो करे, हम सब चीज़ों से निपटना आता है। भाजपा दोषी, भाजपा के नेता दोषी, सरकार दोषी, आपने सबको दोषी बना भी दिया है ना, वो हम देख भी रहे हैं। पर यहाँ प्रतिपक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है वही शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हैं। आपके माननीय मध्य प्रदेश के राहुल जीतू पटवारी इंदौर के रहने वाले हैं, वो प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनके शहर में हो रहा है और कांग्रेस को पता ही नहीं। मैं समझता हूँ रीची, ये गलत जानकारी है। जब जीतू पटवारी जी जब 3 मौतें हुई, जब उनके घर बैठ के आए, और कई बार हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे जी ने भी कई बार नगर निगम के अंदर पानी की बोतलों को लेके प्रदर्शन किया, गंदे पानी को लेके। लेकिन सरकार और सरकार का नगरीय प्रशासन, नगर निगम क्यों कुंभकर्ण की नहीं सोता? क्या विपक्ष तो सिर्फ आवाज कर सकता, लेकिन निर्णय आपको लेना। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कितने साल हो गए राजनीति में उमंग जी? कितने वर्ष हो गए आपको राजनीति में? अब कई साल हो गए। कई साल हो गए। आपने अपने कई साल में सरकार कभी कांग्रेस की भी रही, अब विपक्ष में भी रहे, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपने कभी सार्वजनिक बोला कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं? कभी ऐसा आपके साथ हुआ? आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं अगर सच है सुनना चाहते हो तो पहली बात तो ये कि अगर मैं मंत्री भी रहा, कब भी रहा, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं रही कि खिलाफ काम कर ले। और मैं समझता हूँ मंत्री को इतने अधिकार होते हैं संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, कि आप किसी प्रमुख सचिव को भी आप क्या जवाबदारी देना, यह वहाँ का मंत्री जानता। अगर मंत्री बोले कि मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे, तो मैं समझता हूँ कि मंत्री को मंत्री नहीं रहना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तो नहीं सुन रहे तो इस्तीफा दो, आओ सड़क पे क्यों नहीं आना चाहते? अभी भी क्या
आपको पद का इतनी क्यों बंधे वो? पर ऐसा क्यों लग रहा है उमंग जी कि उमंग सिंगार और जीतू मिलके इस तरह का माहौल बना रहे, इतना हल्ला मचा रहा है कि मंत्री इस्तीफा दे। जितना आप लोग हल्ला मचाओगे अरे उतना इस्तीफा नहीं होगा। मैं तो क्या, अच्छा बताओ, हल्ला मचाओगे तो इस्तीफा होगा? आप तो खुद दिल्ली के नेता, वो जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण है कि हम इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं। जो जवाबदार होता है, अगर वो अपनी गलतियां कर रहा है, पद पे बैठ के अगर वो नहीं निर्वहन कर पा रहा, तो स्वाभाविक है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, एक सामान्य बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंदौर की घटना घटी है भागीरथपुरा की, ये कांग्रेस बीजेपी से हट के एक बात होना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप, कि एक मानवीय पहलू के होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये घटना कहीं भी घट सकती है। अगर आप उस जगह रहते तो आपके परिवार में घटना घटती तो आप क्या कहते? सरकार को आप क्या प्रेम करते? नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ किसी के साथ भी हो सकती है। तो हमें इंदौर वासियों को सबको मिलके इस प्रकार का जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से करप्शन चल रहा है, वो इंदौर का पैसा, इंदौर की जनता का पैसा है ना, तो उनको अधिकार है, टैक्स दे रहे, अधिकार है उनको बात करने का कि भाई हमारे पैसे क्या हो रहा है। अगर सड़कें खुद रही है, डबल से सड़कें बन रही हैं, नए पेवर डल रहे हैं, पुराने पेवर हटा के, तो करप्शन तो हो रहा। तो क्यों इंदौर की जनता सोई हुई है? मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर नेता हो, चाहे अधिकारी हो या सिस्टम हो, अगर करप्शन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से आवाज़ बनना चाहिए आम जन को अपने शहर की। पहली बार ऐसा देखा है कि मंत्री जा रहे हैं चेक लेकर के और लोगों ने चेक लेने से मना कर दिया। मतलब लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई कि 2 लाख रुपए का चेक लेके सरकार जा रही है और वहाँ के लोग कह रहे हैं हमें चेक नहीं चाहिए और आक्रोशित हो रहे हैं। आप भी गए थे वहाँ पे, क्या कहा लोगों ने? और आप ये मानते हैं कि 2 लाख रुपए सरकार ने जो मुआवजा दिया है वो काफ़ी हद तक सही है? देखिए, मैं भी गया, कोई किसी के परिवार थे, हमाल था, कोई ऑटो रिक्शा किसी का बेटा चलाता, किसी ने कहा कि हमें 2 लाख नहीं मिले, किसी ने कहा हमें मिले। लेकिन 2 लाख रुपए से आप क्या समझ सकते हो कि पूरी जिंदगी का जी सकता, आजीविका चल सकती? नहीं। तो सरकार क्यों नहीं उनको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ देना चाहती? या फिर आप इतने सारे नेताओं के चाहने वाले नगर निगम के अंदर नौकरी करते हैं कॉन्टीजेंसी में, आपको ही पता है, तो क्या उन लोगों की सबके परिवार के लोगों को नौकरी लगा दो? तो मैं समझता हूँ कि इसको एक राजनीति से ऊपर उठ के हमको एक मानवीय पहलू के नाते, इंसानियत के नाते उन परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी या कोई भी हो सामाजिक क्षेत्र में है, तो उसमें संवेदनाएं होना चाहिए, भावनाएं होना चाहिए। समझना कांग्रेस में भी होना अगर चाहिए। भावनाएं नहीं है तो वो राजनीति करने लायक नहीं, उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पर आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी गए, जीतू पटवारी जी भी गए, कांग्रेस ने किसी तरह की कोई मदद नहीं करी। नहीं, ये आपकी गलत जानकारी में आज ही हम लोगों ने तय किया, जब वहाँ पे मिले, अभी तो तब मिले नहीं था। स्थिति क्या थी, हम समझा सबको पैसा मिल गया। निश्चित तौर से आज हम लोगों ने जीतू पटवारी जी, चिंटू चौक से हम लोगों ने आज गाड़ी में बात की, सज्जन सिंह वर्मा जी थे, सब लोगों ने, तो जो हमारे तरफ से सहयोग वो करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हो कि विपक्ष का सहयोग एक मुट्ठी होता है और खजाना किसके पास है, आप पता है, सरकार के पास। हाँ, सही बात है। हाँ। जो जीतू पटवारी आने वाले समय में विधायकों को 2.5 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अब किस बात की चिंता? पार्टियों को पैसा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पैसे की चिंता कहाँ है उमंग जी? पैसे की कमी कहाँ है? मैं समझता हूँ, मेरे जानकारी में नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आपने मीडिया की चिंता करी, आपने कहा कि मीडिया से किस तरीके से मंत्री जी ने बात करी, तो पहली बार करी है क्या? कई बार करी उन्होंने, तो उनकी तो आदत है इस तरह की बात करना। तो फिर अगर इंदौर का मीडिया अगर इस प्रकार की बातें अगर कोई सुनता है, उसके बावजूद भी मतलब उसके पूरे देश भर में पूरे कितनी बार किस किस तरह के बयान कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं, उनके बेटे ने किस तरह बल्ला कांड करा, ये तो दिखा दिया नेशनल ने। और मीडिया से अपेक्षा क्या करो? उन्होंने जो कहा उसका जवाब भी मिल गया उन्हें। देखिए, अब आप दो बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे पूछा कि आपने चिंता जाहिर करी, पर आपने ये भी तो देखा होगा कि किस तरह पूरी मीडिया ने कैलाश विजयवर्गीय कैरेक्टर उजागर करा, क्या नहीं दिखाया? लेकिन मुझे ये बताइए कि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। क्या, चलो विपक्ष की आप बात नहीं सुनना चाहते, क्या इस मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार ने मीडिया के चौथा स्तंभ के सम्मान के लिए कि कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लिया?
ये मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो कि मीडिया के दबाव में इस्तीफा देना चाहिए। आप कितने मुद्दे उठाते हो, कितने घोटाले सामने पूरे देश भर में आए, किस मंत्री किस नेता ने इस्तीफा दिया? भाजपा के राज में, भाजपा कार्यकाल में, या कांग्रेस का कोई ऐसा नेता हो कि इसका इस्तीफा हुआ, बता दीजिए, मान जाऊंगा मैं। शुरुआत में मैं आपसे मैंने यही कहा, चाहे परिवहन घोटाला हुआ, चाहे आपका नरसिंह घोटाला हुआ, कई मंत्रियों तक आंच आई, सामने कागज आए, प्रमाण आए। सौरभ शर्मा जो एक सोने की ईंट लेके घुमा, सोने की ईंट मध्य प्रदेश में किसकी आज तक पता नहीं चली। तो ये बीजेपी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया। इनके मंत्री कितना भ्रष्टाचार करें, इनके सरकार, इनके आका बोलते कि ठीक है तुम शिष्टाचार कर रहे हो। ये भाजपा का, यही स्थिति मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई। यही भ्रष्टाचार के कारण, यही स्थिति के कारण टेंडर लंबित हुआ, इसी कारण आम लोगों की मौतें हुई। अभी आज आप गए भगीरथपुरा में, 2 दिन पहले आपके महेश परमार जी, सज्जन सिंह वर्मा जी और तमाम कांग्रेस के नेता वहाँ गए थे। तो जिस तरह से मुठभेड़ हुई, जिस तरह से जूता फेंका गया, वहाँ पे अलग ही मंजर हो गया कि अगर कोई कांग्रेस के नेता संवेदना व्यक्त करने भी जाएंगे तो भाजपा कार्यकर्ता उन्हें घुसने नहीं देंगे। तो इसे सही मानते हैं आप? बिल्कुल गलत बात है। वो मैं समझता हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं आना चाहिए। अगर कोई परिवार के प्रति अगर संवेदना व्यक्त करने जा रहा, कोई भी पार्टी का जा सकता है, और अगर उनकी बात सुन रहे हैं, अगर उनके साथ हम विपक्ष में, अगर हम उनके न्याय की बात कर रहे हैं, तो इनको आपत्ति क्यों डरे हुए? इसका मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे, संख्या कम बताई सरकार ने, इसका मतलब ये हो सकता। सबको मुआवजा नहीं मिला, आज हम गए, ये चीज़ सामने आई, कईयों को पैसे मिले भी नहीं। क्या एक टैंकर के एक बाल्टी पानी से क्या पूरा घर नहा लेगा? बताएं कैसे उनकी प्यास बुझेगी? मैं समझता हूँ ये सवालों के जवाब तत्काल होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी इंदौर आएंगे? प्रोग्राम आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। इस पूरे एपिसोड में पूरे देश भर में जिस तरह से इंदौर को बताया गया, एक स्वच्छ शहर, 8 बार स्वच्छता का अवार्ड ले चुका इंदौर, वहाँ इतनी मौतें हो जाएं, हमने भी हालांकि कभी नहीं सोचा था कि पानी से इंदौर में इतनी मौतें हो जाएंगी। आप तो नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर विधानसभा होगी, फिर हंगामा होगा, पर जो मौतें हुई उनके दोषी फिर पाक साहब बन के निकल जाएंगे, फिर एक कोई रिपोर्ट आएगी, फिर बताया जाएगा इसीलिए ऐसा हुआ, फिर लिपापोती होगी, पर दोषियों पे कार्रवाई नहीं होगी, चाहे कितनी कांग्रेस हल्ला मचा ले। यही तो हरीश जी मैं आपसे कहा कि सिस्टम की फेल्यूर है। इस लोकतंत्र के अंदर अगर जनता की आवाज़ विपक्ष के रूप में रहती है, अगर सरकारें नहीं सुन रही है, तो आप समझ सकते हो कि देश के अंदर, प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और लोकतंत्र खत्म हो रहा तो आम व्यक्ति की आवाज़ बंद हो रही है। अगर आम व्यक्ति की आवाज़ बंद होगी तो चाहे मीडिया हो, चाहे आम व्यक्ति हो, जैसे कुणाल कामरा एक कॉमेडियन, उस पर किस प्रकार से आरोप लगे, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया, तो देश लोकतंत्र से नाजीवाद की तरफ जा रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। विधानसभा में क्या करेंगे आप? इतना बड़ा मुद्दा है, संसदीय मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, विधानसभा में उमंग सिंगार क्या करेंगे, जनता जानना चाहती है। देखिए, बिल्कुल जो विपक्ष की जवाबदारी है, हर मुद्दे को सरकार तक पहुंचाना, उस पर बहस करना, लेकिन चूंकि सरकार बहुमत में, सरकार को निर्णय करना होता। लेकिन हम प्रदेश की हर जनता की आवाज़, चाहे युवा हो, चाहे इंदौर की जनता हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, हर व्यक्ति की आवाज़ हम लोग बनते हैं और उसकी बात पहुँचाते हैं। लेकिन सरकार गूंगी बहरी है, इसलिए हम कुंभकर्ण बना के सुलाते हैं सरकार को विधानसभा में। ये कुंभकर्ण की तरह है, पूतना की तरह है जो बच्चों को खा रही है, आपने देखा। तो यही अगर हमारे एक्ट को लेके अगर कोई तानाकशी करता है तो आप सामने देख रहे कि आज इतने लोग मर गए, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की तरह सो रही है। ये इससे बड़ी सरकार और क्या हो सकती है? आप लगातार कई मुद्दे उठाते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश में दिखता है कि लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा का कोई मैनेजेबल है तो उमंग सिंगार हैं, पर जिस तीव्रता से आप लड़ते हैं, जितने मुद्दे उठाते हैं, उससे ये लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो उमंग सिंगार लड़ रहा है। कई मामले, कई मुद्दे आप उठाते भी हैं और आरोप भी आप पे लगते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि लगातार मुद्दे उठाने से उमंग सिंगार एक बड़े नेता मध्य प्रदेश के बनेंगे, इस्टेब्लिश होंगे, कि उन मुद्दों पे सरकार काम नहीं करना चाहती? जितने मुद्दे आप उठाते हैं सरकार उससे भागती है, उस पर कोई काम नहीं करती।
देखिए तो ये पॉलिटिक्स है। देखिए मेरा कहना है कि मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। जैसा मैंने कहा, सरकार को जनता के पक्ष में निर्णय करना जनता सरकार का काम है। अब जनता के मुद्दों को ध्यान नहीं देती है, तो मैं समझता हूँ 2028 का चुनाव आएगा तो जनता इन भाजपा को ध्यान नहीं देगी। ये मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूँ। आखिरी सवाल आपसे, इंदौर के महापौर को लेके हर व्यक्ति चाहता है कि इंदौर के महापौर को भी इस्तीफा देना चाहिए। मंत्री जिम्मेदार है, मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनका विभाग था। तो क्यों नहीं देना चाहते? अगर क्या इनकी से पार्टी के अगर अध्यक्ष हो, कांग्रेस का पार्टी मंत्री है, का- कांग्रेस का महापौर था, तो क्या कांग्रेस का कई महापौर बार हमारे नेताओं मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, आपको पता है। किसी भी ऐसी तात्कालिक घटनाओं पे कई ऐसे उदाहरण है। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना कमजोर है, क्या आरएसएस इतनी कमजोर हो गई है इन नेताओं के आगे, इन मंत्रियों के आगे, इन महापौर के आगे, इस पार्षद के आगे? तो मैं समझता हूँ कमजोर है, इस कारण किसी का इस्तीफा नहीं ले पा रही। चलिए, आखिरी संदेश जनता को नहीं देना आपको उमंग जी। आखिरी संदेश आप कैलाश विजयवर्गीय को दीजिए, महापौर को दीजिए, दोषियों को दीजिए, कोई तो संदेश ऐसा दीजिए कि इंदौर की जनता उमंग सिंगार को याद रखे कि वाकई कोई नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश में है। देखिए मैं समझता हूँ कि अब इन नेताओं क्या दूं, इनको कोई शर्म तो आती नहीं है। लेकिन मैं इंदौर की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना कहीं भी किसी भी मोहल्ले में हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आप सबको वाटर ऑडिट करना चाहिए, मतलब अपने मोहल्ले का, अपने बिल्डिंग का पानी का खुद एक टेस्ट कराए। इस टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग कैसा पानी पी रहे हैं। तो आप उस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से इस नगर निगम को जगाए, इस इंदौर को जगाए। यही मैं इंदौर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम दूसरों की तरफ ना देखें, खुद हम प्रयास करें। अपने कॉलोनी, अपने मोहल्ले में एक गिलास उठाना और आपको ऑडिट करना है। इससे न्याय हो जाएगा कि आपको सही पानी मिल रहा है कि गलत। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँ। उमंग जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank ये थे you. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जिन्होंने हमसे विशेष चर्चा की। आप लगातार देखते रहिए HBTV न्यूज।